कभी धर्म और आध्यात्म के लिए अपनी विशेष पहचान रखने वाले हमारे देश भारत में अब लोग किस कदर पाश्चात्य फूहड़ता के पीछे भागने लगे हैं, इसके कई उदाहरण गाहे बगाहे देखने और सुनने को मिलते रहते हैं। इसी श्रृंखला में देश के महानगरों में वाइफ स्वैपिंग की बीमारी भी फैलने लगी है। अभी कुछ समय पूर्व ही एमपी की राजधानी भोपाल में एक नवविवाहिता की ओर से अपने पति पर वाइफ स्वैपिंग के लिए दबाव बनाए जाने का मामला सामने आया था। मामले में अननेचुरल सेक्स, मारपीट और दहेज अधिनियम की धाराओं के तहत महिला थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस में की गई रिपोर्ट की माने तो पति अपनी पत्नी पर वाइफ स्वैपिंग के लिए दबाव बनाता था। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या होता है वाइफ स्वैपिंग और क्या है इस घिनौने खेल का इतिहास, कैसे की जाती है पत्नियों की अदला बदली और क्या है इस खेल के मायने। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक वाइफ स्वैपिंग की शुरुआत 16वीं सदी से हुई थी। सबसे पहले जॉन डी और एडवर्ड स्केल नामक व्यक्तियों ने वाइफ स्वैपिंग की। यह दोनों ही ब्लैक मैजिक किया करते थे या कहें खुद को सेल्फ डिक्लेयर्ड स्पिरिट मीडियम बताते थे। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों लोकप्रिय है वाइफ स्वैपिंग का यह बेहद घिनौना खेल। वाइफ स्वैपिंग क्लब से जुड़े कुछ लोगों की माने तो इससे पुरुषों और राजी हुई वाइफ्स की सेक्सुअल डिजायर पूरी होती है। वहीं कुछ कपल्स का मानना है कि इससे उनकी शादी में स्पार्क वापस आ जाता है, क्योंकि दोनों पार्टनर इसमें शामिल होते हैं तो न इसमें चीट महसूस होता है और न ही किसी प्रकार का वह दोनों गिल्ट महसूस करते हैं। वहीं कुछ का मानना है कि वाइफ स्वैपिंग उन लोगों के लिए एक वरदान के समान है जिनसे कभी एक वक्त में एक रिलेशन में नहीं रहा जाता है। इंडिपेंडेंट को यूके के मुताबिक इटली वाइफ स्वैपिंग का घर है, लेकिन सिर्फ यही नहीं, अधिकतर वेस्टर्न देशों में यह बेहद आम बात है। इंडिया में भी इसके बढ़ते केसेस को देख अब यहाँ भी यह आम बात हो चली है। चलिए आपको बताते हैं हमारे देश में इसके लिए क्या है कानून। हमारे भारतीय समाज में वाइफ स्वैपिंग जैसी चीज आज भी स्वीकार्य नहीं है। चाहे आपसी रजामंदी हो या फिर नहीं, मजबूरी में किया गया यह कृत्य कानून के अनुसार आपराधिक श्रेणी में ही नहीं बल्कि एक जघन्य अपराध माना जाता है। वाइफ स्वैपिंग यदि एक शादीशुदा महिला की इच्छा के बिना कराया जाए और एक से अधिक लोगों के साथ संबंध बनाने पर मजबूर किया जाए तो मजबूर करने वाले लोगों पर आईपीसी की धारा 323, 328, 376 और 506 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।